मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। चुनाव का माहौल फिर से गर्मा गया है और स्वभावतः बहुत से मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं कि गुरुजी, जैसे आपने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे, बहुमत के साथ भाजपा इस देश में अपना वर्चस्व स्थापित करेगी, विरोधियों का सुपड़ा साफ करेगी, क्या इस बार यूपी के विधानसभा के इस इलेक्शन में भाजपा क्या फिर से यह चमत्कार कर पाएगी? कैसा रहेगा माहौल? जबकि कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, मायावती जी भी अपने विशिष्ट प्रकार के प्रयोगों से आगे बढ़ रही हैं। सापा कब पीछे रहने वाली है? मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश जी, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। योगी जी, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक योग बल से, वो एक योगी हैं, वो एक सन्यासी हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिनके जीवन का लक्ष्य है सभी को एक दृष्टि से देखते हुए, जिन्होंने कार्य भी बड़े अद्भुत किए हैं, क्या दोबारा सीएम के पद पर योगी जी आएंगे? क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व पुनः स्थापित करेगी? आइए देखते हैं योगी जी की जन्मपत्री के माध्यम से। योगी जी की जो डेट ऑफ बर्थ हमें गूगल से मिली है, मुझे नहीं पता वो कहां तक सही है, लेकिन ज्यादातर इस डेट के ऊपर जोर दिया गया है 5 जून 1972 और दोपहर 12 बजे का समय और गढ़वाल। ये डाटा हमारे पास उपलब्ध है। इस आधार पर अगर हम देखें तो अभी 18/3/2022 तक मंगल केतु की महादशा में और शनि का अंतर है। 18/3/2022 तक केतु की महादशा और शनि का अंतर है। केतु आपकी जन्म पत्री में द्वादश भाव में है और कर्क राशि में है, और शनि जिसकी अंतरदशा है वो षष्ठेश और सप्तमेश होकर के दशम भाव में है। आपकी राशि भी कुंभ आती है। तो ये सितारे क्या कहते हैं, इनका प्रभाव कैसा रहेगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। जहां तक केतु की बात करें तो केतु चूंकि चंद्रमा की राशि में है, तो केतु ने जो फल देना है, केतु का स्वभाव तो मंगल जैसा है, लेकिन चूंकि चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा जैसे फल। और चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में सप्तम भाव में है, 7वें भाव में, यानी दशम से दशम। 10वां स्थान जो होता है वो राज्य का होता है, लगन जो है वो आपके व्यक्तित्व का है, द्वितीय भाव शासन की योग्यता का है। तो ये योग इस प्रकार का बन रहा है कि चंद्रमा सप्तम भाव में है, कुंभ राशि में, और चंद्रमा से अगर हम देखें जन्मपत्री में दशम भाव में सूर्य बुध और शनि का योग है। मंगल जो कि राजयोग कारक प्लैनेट होता है सिंह लगन में, क्योंकि वो नवमेश भी होता है, चतुर्थेश भी होता है। पराशर ऋषि कहते हैं केंद्र और त्रिकोण का योग राज्य और सत्ता का सुख देता है। ये मंगल आय स्थान पे है। आय का अर्थ होता है जहां मुझे प्राप्त हो। 11वां घर जन्म पत्री में प्राप्ति का है, जैसे 12वां घर व्यय का है, खर्चे का है, ऐसी 11वां घर प्राप्ति का होता है। क्या प्राप्त होगा? भाग्य स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी। चतुर्थ स्थान जनता का है और नवम स्थान भाग्य का है। भाग्य का अर्थ होता है कि जो हमने कर्म किए हैं तो देवता भी हमारे अनुकूल हों। तो मंगल एकादश भाव में है, और मंगल जिसके साथ है वो दशम भाव के अधिपति के साथ है। यानी सूत्र ये निकला कि नवमेश मंगल, दशमेश शुक्र, ये दोनों आय स्थान पर हैं, और जो आय स्थान का अधिपति है वो दशम भाव में है, राज सत्ता के भाव में है, और वहां लग्नेश सूर्य है। तो ये योग तो बहुत बलवान है। इसी योग के कारण आपको राज सत्ता के सुखों की प्राप्ति हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी पत्री में कुछ दिव्य योग देखते हैं।
आपकी पत्री में पर्वत योग का भी प्रभाव दिखाई देता है। पर्वत योग के बारे में कहते हैं लगन व 12वें भाव का स्वामी, यदि जन्म पत्री में लगन और 12वें भाव का स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो, परस्पर एक दूसरे को देखते हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ये पर्वत योग होता है। आपकी जन्म पत्री में लग्नेश सूर्य और द्वादशेष चंद्रमा केंद्र में है, चंद्रमा 7वें भाव में, सूर्य 10वें भाव में, तो ये योग बहुत दुर्लभ हो गया। और इस योग की खूबी एक और भी है कि इन योगों में लग्नेश यदि 10वें भाव में बैठ जाए और यदि वो सूर्य हो, तो ये महान राजयोग देने वाला योग बन जाता है। तो आपकी पत्री में ये योग हमने देखा। लगन वैसे भी राज्य, सुख और सत्ता का प्रतिनिधि होता है। और आपकी पत्री में देखते हैं क्या है, और प्रवज्जा योग की मैं बात कर रहा हूं। प्रवज्जा योग का अर्थ होता है जिसका मन तो हो साधु का, मन हो संत का, मन में लोक कल्याण की भावना हो। वो कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु, सभी के सभी सुखी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवे। बड़ी प्रीतिकर बात है। क्या वाकई इनकी पत्री में ये योग है? तो प्रवज्जा योग की खूबी क्या होती है कि जब पृथकतावादी ग्रह जैसे शनि हो, राहु हो, सूर्य हो और द्वादशेष, ये पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव होते हैं। यदि ये इन ग्रहों का प्रभाव दूसरे भाव पर हो, दूसरा भाव होता है परिवार का, निज का परिवार, अब इसी के साथ साथ चतुर्थ भाव पर हो, चतुर्थ भाव होता है मन का, मेरे मन की इच्छाएं क्या, यानी सेकंड हाउस तो हो गया आपका परिवार और चतुर्थ भाव हो गया आपका मन और गृहस्थी के सुख उससे देखे जाते हैं। और जो द्वादश भाव होता है वो होता है भोग विलास का। यदि इन तीनों भावों के ऊपर पृथकतावादी ग्रह जैसे शनि हो, राहु हो, सूर्य हो, इनके प्रभाव हो, तो व्यक्ति का परिवार, वो परिवार से अलग हो जाता है दूसरे भाव के कारण। चतुर्थ भाव के कारण उसका मन वैराग्य में लगा रहता है, परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। और 12वां भाव भोग का होता है, उससे मन हट जाता है। फिर एक ही भोग होता है कि मैं सब व्यक्तियों के प्रति न्याय करूं, मैं सब व्यक्तियों को सुख दूं। उसमें यह नहीं कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ऐसा नहीं, वो सभी प्रजा वत्सल व्यक्ति बनता है। ये बड़ा दुर्लभ योग है, ये आपकी पत्री में देखा गया। अब देखिए, इनका लगन का स्वामी सूर्य और द्वितीय भाव का स्वामी बुध, तो सूर्य और बुध ये दोनों 10वें भाव में शनि के प्रभाव में, शनि उनके साथ है। और जो चतुर्थ भाव है जिसका स्वामी मंगल है, वो मंगल जिस राशि में, बुध की राशि में है, वो बुध भी सूर्य के साथ 10वें भाव में है, यानी लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थ भाव। और जो 12वां भाव है वो चंद्रमा है, वहां पे तो राहु केतु का स्पष्ट प्रभाव है और द्वादश भाव पे तो शनि की तीसरी दृष्टि भी है। तो ये प्रवज्जा योग आपकी जन्मपत्री में देखा गया। अर्थात जो हृदय में है वो वाणी में है, और जो वाणी में है वो इनके संस्कार और इनके कर्म में भी है। तो प्रवज्जा योग आपकी जन्मपत्री में स्पष्ट दिखाई देता है। आइए, इनकी जन्मपत्री में एक और योग है जिसे कहते हैं विज्ञान योग। विज्ञान योग क्या होता है? यदि जन्मपत्री का अष्टम भाव और तीसरे भाव के स्वामी, अष्टम भाव खोजबीन का होता है, रिसर्च का होता है। जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको अष्टम भाव से देखा जाता है, चाहे वो अध्यात्म का विषय हो, चाहे विज्ञान का विषय हो। और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव। अब यदि लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस एंड द 8th हाउस, ये दोनों एक दूसरे को देखते हो, केंद्र में हो, या एक दूसरे को देखते हो, या त्रिकोण में हो, तो ये महान विज्ञान योग होता है। इस योग के कारण व्यक्ति हॉस्पिटल खोलता है, रिसर्च में लगता है। ऐसा व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करता है। जैसा कि हम देखते हैं आपकी जन्मपत्री में, अगर हम देखें तो अष्टम भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव में यानी त्रिकोण में, और तीसरे भाव का स्वामी शुक्र आय स्थान में। तो गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चंद्रमा से ये शुक्र, अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो ये शुक्र जो है ये पंचम भाव में बैठता है। तो अष्टमेश और तृतीयेश का आमने सामने योग
महान विज्ञान रिसर्च करने वाला योग बना देता है। तभी तो देखिए ना, 3 कैंसर हॉस्पिटलों का आपने निर्माण करवा दिया, लोक कल्याण के लिए। लोग बीमार थे, उनको कैसे हम बीमारी से मुक्ति दिलाएं। 8 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों का निर्माण कराया। ये सब विज्ञान से संबंधित बातें हैं। 2 एम्स बनवा दिए, बहुत बड़ी बात है। अपने शासनकाल के अंदर 6 नए मेडिकल कॉलेज तो बन ही चुके हैं, अभी और भी मेडिकल कॉलेज के पीछे आप लगे हुए हैं। 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही हैं। मैं हैरान हूं कि एक योगी विज्ञान से इतना संबंधित, यानी लोगों के दुख दूर हों, तो ये विज्ञान योग जो आपकी पत्री में देखा गया, आपके कर्मों से वो भी दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की जन्मपत्री में एक और बड़ा दुर्लभ योग है, जिसे कहते हैं महान आध्यात्मिक योग। ये योग वाकई में ही जो संत पुरुष होते हैं, जिनका जन्म ही मानवता के हित के लिए होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ऐसा व्यक्ति मनुष्यता की सेवा करता है, उसका दरबार लगा होता है। जो भी व्यक्ति अपने दुखों को लेके वहां आता है, उसके लिए ऐसे योगी निष्काम भाव से, वो ये नहीं देखते ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी उनकी प्रजा है, अगर वो उनको पुकारेगी तो ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। देखें आपकी पत्री में क्या ये योग बनता है। सूत्र ये कहता है कि यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा, ध्यान से सुने, यदि चतुर्थेश, चतुर्थ भाव और चंद्रमा, इसके ऊपर राहु या शनि का प्रभाव हो, विशेष रूप से शनि का प्रभाव हो, और तीनों लग्नों से, यानी लगन से, चंद्र लगन से और सूर्य लगन से, जो नवम भाव के स्वामी हैं, इनका आपस में परस्पर संबंध हो, तो ये महान आध्यात्मिक योग बनता है, महाभाग्यवान योग बनता है। आइए देखते हैं आपकी जन्मपत्री में क्या दिखता है ये। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी, पहले तो चतुर्थ भाव को देखते हैं, वो वृश्चिक राशि है और उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। दूसरा, जो चंद्रमा है, उस पर भी शनि की 10वीं दृष्टि है। चतुर्थेश जो मंगल है, वो जिस राशि में है, मिथुन राशि में है, उसका स्वामी बुध शनि के साथ 10म भाव में है, यानी चतुर्थेश का भी संबंध शनि से हो गया, चतुर्थ भाव का भी हो गया, और चंद्रमा के ऊपर भी शनि का प्रभाव हो गया। तो ये सूत्र पूरा निकल आया। अब लगन से नवम भाव को देखते हैं। लग्नेश है सूर्य, और जो नवम भाव का स्वामी है वो है मंगल। अब क्या लग्नेश का नवमेश से संबंध बनता है? तो हमने देखा लग्नेश जो सूर्य है वो वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि का स्वामी जो शुक्र है वो मंगल के साथ 11वें भाव में है। देखा आपने किस प्रकार से लग्नेश का नवमेश का यह संबंध बना। चंद्र कुंडली से देख लेते हैं। चंद्र कुंडली देखें तो इनकी कुंभ राशि है, नवम भाव में शुक्र की राशि आ जाती है। क्या शनि और शुक्र का योग बनता है? तो देखिए वही सूत्र आ जाता है कि शुक्र जिस राशि में है, बुध की राशि में, वो बुध शनि के साथ 10म भाव में है। तो ये भी संबंध बन गया, लगन से भी बन गया, चंद्र लगन से भी बन गया, और सूर्य लगन से भी अगर हम देखें नवम भाव, तो सूर्य लगन से नवमेश जो है वो शनि की राशि मकर है। तो शनि सूर्य के साथ 10म भाव में है। तो हो गया ना महान आध्यात्मिक योग। तो ये एक संत हैं और इनका एक ही कार्य है, लोगों में प्रेम, लोगों में न्याय प्रतिष्ठा हो, सब लोग मिलजुल के रहें। और ये बात देखते हुए ये योग भी आपकी पत्री में खूब परिलक्षित हो रहा है। आइए योगी जी की जन्म पत्री में कुछ ग्रहों की भी चर्चा कर लें। लग्नेश सूर्य 10म भाव में है। शास्त्र क्या कहता है कि 10म भवन संस्थे तीव्र भानो मनुष्यो, गुण गण सुख भागी दानशीलो अभिमानी। और कहते हैं नरपति रति पूज्य। क्या बात कह दी। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, और यदि वो सूर्य हो, सूर्य राजा है ग्रहों में, अगर वो 10म भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति सूर्य जैसे गुणों जैसा दानवीर होता है, गर्वीला होता है,
परंतु हृदय कोमल होता है, कद थोड़ा छोटा होता है पर हृदय पवित्र होता है। ऐसा व्यक्ति राजा का मान्य और जनता का सेवक होता है। राहु आपकी जन्मपत्री में छठे भाव में है। ये क्या कहा गया है? कहा गया है कि षष्ठे स्थिता शत्रु विनाशकारी ददाति पुत्रम च धनानि भोगान स्वर भानुरुच्चैर अखिलान अनर्थान। क्या बात है! हंत्यति अयोषित गमनम करोति। छठे भाव में यदि स्वर भानु यानी राहु हो तो शत्रुओं को नाश कर देता है, शत्रुओं को सूपड़ा साफ करता है। जो लोग समाज के विरोधी हैं, जो लोग हिंसक हैं, क्रूर हैं, आताताई हैं, जो समाज में भय पैदा करते हैं, ऐसा व्यक्ति उनका नाशक होता है। तो आपकी जन्मपत्री में छठे भाव के राहु ने यह सारा प्रभाव हमें दिखाया। अच्छा, मंगल के बारे में देखिए। मंगल आपका 11वें भाव में है। मंगल क्या प्रभाव करेगा? खास करके सिंह लगन में मंगल तो राजयोग कारक है। हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 9th हाउस एंड द 4th हाउस, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना है, लक्ष्मी विष्णु का ये योग बनता है। ऐसा मंगल क्या प्रभाव देगा अगर 11वें भाव में हो? कहते हैं सूर्यजन हितकारी चायस्थे च भाव में नृप एव ग्रह मेधी पंडित कोप पूर्णा। 11वें भाव में अगर मंगल होता है तो देवों का भक्त होता है, आध्यात्मिक कार्य करता है, राजा के समान बलवान होता है और शत्रुओं के प्रति बहुत क्रोधित होता है। वो न्याय करने से विचलित नहीं होता है। योग जी की पत्री में ये भी योग देखे गए। गुरु पंचम भाव में है। गुरु के लिए तो पंचम भाव में गुरु हो तो कहते हैं सहृदय होता है, मित्रों से वंदित होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सुखी, सभी का प्रिय और गुणवान होता है। ये इतने अच्छे योग आपकी जन्मपत्री में देखे गए हैं। आइए अब देखते हैं कि ये चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है। क्या योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे? क्या भाजपा अपना दोबारा परचम उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित कर पाएगी? आइए इसकी चर्चा करते हैं। राज सत्ता सुख के लिए एक दिव्य योग होता है, उसे कहते हैं श्रीनाथ योग। इंद्र के समान व्यक्ति बलशाली होता है, राजाओं का राजा होता है और जनता उसके राज्य में बहुत सुखी होती है। क्या ये योग योगी आदित्यनाथ की जन्मपत्री में दिखाई देता है? शास्त्र कहता है कि यदि सप्तमेश 10वें भाव में उच्च का हो, तो योगी जी की पत्री में तो सप्तमेश 10th भाव में तो है, लेकिन वो मित्र राशि में है, उच्च का तो नहीं है। दशमेश व भाग्येश से युक्त होकर शुभ स्थान में हो। दशमेश व भाग्यशेष, दशमेश शुक्र और भाग्येश शुक्र, ये दोनों इकट्ठे होकर आय स्थान पर हैं और आय स्थान का स्वामी 10th भाव में है। यानी स्पष्ट तो नहीं बना योग, लेकिन प्रभाव तो ये दे ही रहा है। तो ऐसा व्यक्ति इंद्र के समान बलशाली होता है, प्रतापी राजा होता है। तो क्या ये योग आपको 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं? क्या भाजपा अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाएगी? निश्चित रूप से, यद्यपि संघर्ष रहेगा बहुत। वो पहली वाली बात दिखाई नहीं देती जब आपने लगभग 312 सीटें पहली जीती थी, लेकिन ये आंकड़ा इतना तो आने वाला है कि आपको सत्ता फिर से प्राप्त हो जाए। 202 सीटों से तो ज्यादा आ ही रही हैं। ये सीटें 250 से ज्यादा होंगी। 250 से लेके 275 के बीच में लगभग ये जादुई आंकड़ा मुझे दिखाई देता है ग्रहों की गणना के दृष्टिकोण से। 2-3 चीजें समझने वाली हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी कि गोचरीय प्रभाव क्या होगा, क्योंकि गोचरीय प्रभाव का बड़ा महत्व होता है। अब गोचरीय प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उस वक्त वर्तमान में भी समय में अगर हम देखेंगे तो शनि की स्थिति मकर राशि में। शनि जो है जनता का, सर्वहारा वर्ग का, दलित लोगों का, गरीब लोगों का, मुस्लिम लोगों का, जो लोग दलित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, राहु और शनि इन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि जो है वो छठे भाव में ही है, यानी छठा भाव मजबूत है। और जब शनि वहां पर है और साथ में सूर्य, वर्तमान में तो सूर्य भी अभी वही है अगर हम देखें,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको संघर्ष तो मिलेगा। वो जो पहले वाली स्थिति थी उस स्थिति वाली बात कम है, लेकिन और अन्य लोगों का साथ आपको मिल सकता है। जब कहते हैं ना दो पार्टियां लड़ती हैं तो तीसरे को फायदा हो जाता है। कुछ समीकरण इस बार भी ऐसे ही बन रहे हैं। कांग्रेस, बासपा, सापा ये सब लगे हुए हैं और भी कुछ लोग मैदान में आए हुए हैं, तो कहीं वोट ना बट जाएं। तो मुझे लगता है इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। निश्चित रूप से ये योग बड़ा बलवान बन जाएगा। शनि का मैंने बताया, राहु का प्रभाव दशम में और स्वभावता चतुर्थ में। दशम में राहु है, वो भी वृषभ राशि का, और वो जो शुक्र है वो पंचम भाव में है मंगल के साथ। मंगल आपका राजयोग कारक प्लैनेट है, यानी दशमेश और नवमेश का ये जो एक ऋषि पराशर का महानतम योग है, जो कि राष्ट्र सत्ता सुख देता है, जनता के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला। द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड द 10th हाउस, मंगल और शुक्र बोथ आर प्लेस्ड, ये दोनों अभी पंचम भाव में, तो ये भी सुख दे रहे हैं आपको। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से स्ट्रगल काफी रहेगी, लेकिन आएंगे तो योगी ही। योगी जी के राज में जगमग हुई है भगवान राम की अयोध्या। भगवान राम की आप पर अपार कृपा है। जैसे राम जी जनता के लिए सिंहासन छोड़ दिया और चले गए जनता के दुखों को देखते हुए, कैसे उनके दुखों का निवारण हो। योगी जी भी अपने परिवार को छोड़ते हुए देश के लिए, और सबसे बड़ी बात भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उनकी रक्षा करते हुए पुनः भाजपा को सत्ता दिलवाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा पुनः आ रही है। ये लगभग 250 और 275 के बीच का आंकड़ा मुझे दिखाई देता है। तो ये बात हम कह सकते हैं इन योगों के आधार पर, और ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी अगर हम देखेंगे तो ये योग बहुत बलवान से दिखाई देते हैं। जैसे इनका लग्नेश 21 डिग्री का है, सूर्य योगी जी का 21 डिग्री का होकर दशम भाव में है, तो ये काफी बलवान स्थिति मानी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल जो कि राजयोग कारक प्लैनेट है, नवमेश जिसे कहते हैं ईश्वरीय कृपा, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, और चतुर्थ भाव जनता का और भाग्य का बल भी आपको प्राप्त हो रहा है। और वो मंगल जो है 22 डिग्री का है जन्म के समय का, तो ये भी काफी बलवान है। और ये दोनों योग बड़े अद्भुत से बन रहे हैं। शनि आपका 17 डिग्री का है, जो कि छठे और सातवें घर का स्वामी है। छठे घर का स्वामी होकर वो चैलेंज देता है, वो विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से जनता के बीच में हमें आना चाहिए। हमने देखा कोरोना काल में कैसे आपने लोगों की मदद करी, कैसे हॉस्पिटल खुलवाए, किस प्रकार से आपने कार्य किए। और हम नहीं भूल सकते 275 किलोमीटर की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को हम कैसे भूल सकते हैं। उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा भी प्राप्त हुआ। 10,000 करोड़ की लागत से 6 लेन का गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को भी हम कैसे भूलें। यानी जनता के बीच में आकर जनता के सुखों का ध्यान में रखते हुए योगी जी ने अभूतपूर्व कार्य किया है। और पुनः योगी जी अपने जनता के बीच में जो उन्होंने महत् कार्य किया है, कहते हैं ना कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और योगी जी का वो वेद का वचन मैं हमेशा याद रखता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो योगी जी सभी लोगों के हित में एक वीर योद्धा की तरह, एक सन्यासी कैसे बागडोर उठाता है निष्काम भाव से। भगवान कृष्ण का जो गीता में निष्काम कर्म योग है, अगर वो देखना हो तो योगी जी के आचरण में दिखाई देता है। कुछ लोग तो प्रवचन ही देते हैं ना, भाषण देते हैं, जैसे वो मौसमी मेंढक नहीं आ जाते, जहां तालाब आया बरसात हुई और वो अपना राग अलापने लगते हैं। लेकिन योगी जी ऐसे नहीं है, वो कर्मठ योद्धा हैं, संस्कारी हैं, देव पुरुष हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं। उनकी जन्मपत्री में दुर्लभ योगों की हमने चर्चा करी, श्रीनाथ योग की बात करी, पर्वत योग की हमने बात करी, प्रवज्या योग की बात करी, और इसी के साथ साथ महान आध्यात्मिक योग और वैज्ञानिक योगों की भी चर्चा करी। तो हम लोग भाग्यवान हैं, हम लोगों का धर्म बनता है, फर्ज बनता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारे सबके लिए हो, अपना विश्वास दें और
ग्रहों के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से भाजपा उत्तर प्रदेश में पुनः विजय की ओर बढ़ रही है और योगी जी को मैं पुनः दूसरी बार भारत के उत्तर प्रदेश की विशेष, जो कि इतना महत्वपूर्ण राज्य है जिससे कि प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं, तो योगी जी दोबारा सीएम पद पर आ रहे हैं, योगी जी विजय हो रहे हैं। जय श्री राम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.